दोस्तों, कानून से बचने की कोशिश सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं करते। कुछ आम नागरिक भी होते हैं जिन्हें अपने देश के लॉज पसंद नहीं होते। फिर वो चाहे भारत में गैम्बलिंग पर लगी रोक हो या कुछ स्टेट्स में शराब पीने पर लगी पाबंदियां। वैसे भी जब एक इंसान पैदा होता है तो वो फ्री होता है, बाद में उस पर यह कानून थोप दिए जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी लॉज नहीं है, वहाँ पर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सुनने में आइडिया बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर कोई लॉ नहीं है? अगर हाँ तो बस बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को कुछ लोग अनगवर्न्ड अफगानिस्तान भी कहते हैं। वैसे तो इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में आता है और ऑफिशियली इसे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान सरकार और वहां की पुलिस का कंट्रोल इस इलाके में बिल्कुल भी नहीं है। और अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद तो यहाँ के लोगों को और भी ज्यादा छूट मिल गई है। पाकिस्तान ने पहले इस इलाके में कई बार अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन वो फेल ही हुआ है। और आज हालात ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में हाथ डालने से डरती है। यहाँ पर पाकिस्तान के लॉस की जगह लोकल लोगों के लॉस चलते हैं, जिन्हें ये लोग खुद बनाते हैं। इस सिचुएशन के कारण ये इलाका इस वक्त वॉरलॉर्ड से भरा हुआ है। यहाँ पर आपके लिए गन्स और ग्रेनेड्स खरीदना सब्जी खरीदने जैसा है। साथ ही इस इलाके में पाकिस्तान में बहुत सी अफगानी अफीम भी एंटर करती है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट फ्रीडम होगी, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो पक्का ये फ्रीडम ही है, क्योंकि इन पर कोई सरकार डायरेक्टली रोल ही नहीं कर रही, जिस वजह से कुछ लोग इस इलाके को एक सेमी ऑटोनोमस रीजन भी कहते हैं। वेस्टर्न सहारा। हमारी लिस्ट में दूसरा लॉलेस प्लेस है वेस्टर्न सहारा का रेगिस्तान, जहां पर इतने कम लोग रहते हैं कि यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 2 लोग पाए जाते हैं। वेस्टर्न सहारा पहले एक स्पेनिश कॉलोनी थी, लेकिन फिर 20वीं सदी में स्पेन यहाँ से चला गया और फिर इस इलाके को कब्जाने के लिए मोरक्को और मॉरिटानिया में एक होड़ लग गई, जिसके लिए उन्होंने यहाँ के लोगों के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। मॉरिटानियंस तो यहाँ से चले गए, लेकिन मोरक्को अपने काम में सक्सेसफुल रहा और यहाँ पर उनका कब्जा हो गया। पर मज़ेदार बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने मोरक्को के इस क्लेम को गैर कानूनी बताया है और रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है। और अब इस रीजन को एक नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बोला जाता है, यानी अब यहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है। ये काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन खड़ी कर देता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि आप इस इलाके में घूम रहे हैं और कोई आपका पर्स चुरा लेता है। अब दिक्कत यह है कि आप ये बात रिपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि मोरक्को की सरकार का क्लेम तो यूएन ने खारिज कर दिया, और क्योंकि यहाँ पर कोई सरकार नहीं है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ नहीं है, जिसका मतलब ये भी है कि पर्स चुराना यहाँ पर अपराध ही नहीं। पर्स चुराना तो छोड़िए, यहाँ पर कुछ भी करना इलीगल नहीं है, क्योंकि लीगल और इलीगल को डिफाइन ही नहीं किया गया है। इंटरनेशनल वाटर्स। आप सभी जानते ही हैं कि इंसानों ने सिर्फ जमीन का ही नहीं बल्कि समंदर का भी बंटवारा कर दिया है। और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक एक देश की कोस्ट लाइन से 22 किलोमीटर तक स्ट्रेच होता समुंदर उसके कंट्रोल में आता है। इसके बाद 22 किलोमीटर और आगे चले तो उस एरिया पर भी उस देश का कुछ कंट्रोल रहता है। लेकिन उसके बाद क्या? अगर एक एरिया है जहां पर कोई देश क्लेम नहीं करता तो उसे इंटरनेशनल वाटर्स कहा जाता है। और इंटरनेशनल वाटर्स का मतलब है कि यहाँ पर किसी देश का कानून फॉलो नहीं किया जाता। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि आप बिना किसी रोक टोक के इस एरिया में अपनी शिप को ले जा सकते हैं, और शिप के अंदर ड्रग्स लेने से लेकर मर्डर करने तक सभी कुछ लीगल है, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है। सोमालिया। सोमालिया में जनवरी 1991 में हुए गृह युद्ध के कारण वहां की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद वहां अगले 2 दशकों तक अराजकता का माहौल रहा और आखिर में जाकर देश टुकड़े में बंटने लगा। सन 2000 में यहाँ पर एक सरकार बनाने की कोशिश की गई जो फेल हो गई, और फिर 2012 में एक फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सोमालिया स्थापित की गई। लेकिन अब तक 21 साल गुजर चुके थे और इन 21 सालों में सिर्फ जमीन पर ही बहुत कुछ नहीं हुआ था, बल्कि सोमालिया के पानी में भी एक तरह का ग्रुप पनप रहा था, जो है ये सोमालियन पायरेट्स। आपने पायरेट्स फिल्मों में देखे होंगे, जिनका काम शिप्स को लूटना होता था। ये वही पायरेट्स हैं जो सोमालिया के पानी में मौजूद हैं। इस कारण से सोमालिया के आसपास के रीजन्स को शिप्स के लिए दुनिया का सबसे अनसेफ एरिया माना जाता है। ये एरिया इस वक्त बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक है, और अगर आप कभी यहाँ से सही सलामत गुजर जाएं
तो एक बार खुद को हिलाकर देखिएगा, आप जरूर कोई सपना देख रहे होंगे। स्लैब सिटी कैलिफोर्निया। ये सुनकर बहुत से लोगों को अजीब लगेगा कि अमेरिका जैसे बड़े और ताकतवर देश में भी एक इलाका है जहां सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये सच है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्लैब सिटी नाम की एक जगह है जहां पर एक वक्त पर मिलिट्री बैरक्स हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में उन बैरक्स को तोड़ दिया गया और यहाँ पर उनकी स्लैब्स रह गई, जिससे इसका नाम स्लैब सिटी पड़ा। इस इलाके में गवर्नमेंट का कंट्रोल इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक तरह से एक खंडर है और यहाँ पर अब लोग रहने आते हैं। यहाँ रह रहे लोग घरों के बजाय आरवीज या फिर टेंट्स में रहते हैं और खुद को स्लैबर्स बुलाते हैं। इन लोगों ने यहाँ बची कुची चीजों से कम्युनिटी सेंटर भी बना रखा है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं। इसे द लास्ट फ्री प्लेस ऑन अर्थ कहकर भी बुलाया जाता है और यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का दखल ना होने के कारण यहाँ पर लोग बाकी देश से ज्यादा फ्री होकर रहते हैं। 2014 के एक एस्टिमेट के मुताबिक स्लैब सिटी की कुल जनसंख्या इस वक्त 48 है। न्यूजीलैंड एंड अंटार्कटिका। 1923 में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि अंटार्कटिका में न्यूजीलैंड का भी हिस्सा होना चाहिए, जिस वजह से उन्होंने उन्हें अंटार्कटिका का एक हिस्सा दिया जिसमें 2 आइलैंड भी आते थे जिन्हें बैलनी आइलैंड कहा जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे न्यूजीलैंड सरकार भूल ही गई कि उनके पास ये इलाका भी है, क्योंकि कभी वहां पर किसी इंसान को भेजा ही नहीं गया। आज शायद ज्यादातर न्यूजीलैंड के लोगों को इन आइलैंड के बारे में पता भी ना हो। इस आइलैंड का जिक्र 1923 के बाद 1999 में पहली बार न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में आया था और तब भी इस आइलैंड पर जाने की बात नहीं कही गई, बल्कि इस आइलैंड को एक मरीन प्रिजर्व घोषित कर दिया गया, जिसका मतलब है कि एरिया अब वहां रह गए पेंगुइन्स और बाकी जानवरों के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। तो अगर आप दुनिया से दूर भागना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। यहाँ कोई आपसे आपका पासपोर्ट नहीं मांगेगा और ना ही कोई आपको किसी भी क्राइम के लिए जेल में डालेगा। तो ये थे वो इलाके जहाँ पर किसी भी तरह का कोई कानून नहीं है। यहाँ के लोग वही करते हैं जो उनका मन करता है। ये जानने के बाद कई बार ये ख्याल आता है कि आखिर इस दुनिया के बारे में कितना कुछ है जो हम नहीं जानते हैं और शायद जिंदगी भर जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप हमें कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए, तो कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और